दोस्तों, एक सवाल। दो लोग मंदिर जाते हैं। दोनों एक ही भगवान के सामने खड़े हैं। दोनों हाथ जोड़ते हैं। दोनों माथा टेकते हैं। लेकिन एक के मन में है, हे भगवान मुझे शांति दो, और दूसरे के मन में, हे भगवान मेरे दुश्मन को बर्बाद कर दो। क्या दोनों की श्रद्धा एक जैसी है? नहीं। और यही बात कृष्ण जी ने गीता के 17वें अध्याय में कही है। श्रद्धा एक होती है, लेकिन उसके 3 रंग होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और सिर्फ पूजा ही नहीं, हम जो खाते हैं, जो दान देते हैं, जो तप करते हैं, सब पर यही 3 रंग चढ़े होते हैं। आज हम इन्हीं 3 रंगों को समझेंगे और देखेंगे कि हमारी जिंदगी में कौन सा रंग सबसे ज्यादा है। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अध्याय 17 का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, यानी 3 तरह की श्रद्धा को समझने का योग। पहले, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा यानी वो विश्वास जो हमारे दिल की गहराई में बैठा होता है। यह हमारे संस्कारों से बनती है, यह हमारी सोच से बनती है और यह हमारे हर काम में दिखती है। कृष्ण जी कहते हैं, जो जैसा विश्वास रखता है वो वैसा ही बन जाता है, यानी यू आर वॉट यू बिलीव। 3 प्रकार की श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा, देवताओं की पूजा करना, शांति, ज्ञान और सेवा में विश्वास रखना, सच्चे मन से बिना दिखावे के। दूसरा है राजसिक श्रद्धा, यक्षों और राक्षसों की पूजा करना, मतलब शक्ति, पैसा और दिखावे में विश्वास। पूजा तो करते हैं लेकिन सिर्फ फायदे के लिए। तीसरा है तामसिक श्रद्धा, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों की पूजा, अंधविश्वास, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से पूजा। फिर कृष्ण जी ने 3 तरह का भोजन बताते हैं। सात्विक भोजन जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध करे, ताजा, हल्का, पौष्टिक, जैसे फल, सब्जियां, दूध, अनाज। राजसिक भोजन जो बहुत तीखा, खट्टा, नमकीन हो, जो उत्तेजना बढ़ाए, जो मन को रेस्टलेस करे। तामसिक भोजन जो बासी हो, गंदा हो, जो शरीर को सुस्त और मन को अंधकार में डाले। 3 तरह का तप। सात्विक तप, शरीर, वाणी और मन तीनों का संयम, जैसे सच बोलना, साफ रहना, शांत रहना, दूसरों की सेवा करना। दूसरा है राजसिक तप, सिर्फ दिखावे के लिए ताकि लोग देखें और तारीफ करें, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। तीसरा है तामसिक तप, खुद को कष्ट देना या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तप करना। अब है 3 तरह का दान। सात्विक दान, सही जगह, सही समय, सही इंसान को, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ देने की खुशी से। दूसरा है राजसिक दान, बदले की उम्मीद से या तारीफ पाने के लिए। तीसरा है तामसिक दान, गलत इंसान को या अपमान के साथ देना। और अंत में है ओम तत्सत। कृष्ण जी कहते हैं ओम तत्सत, ये 3 शब्द परमात्मा के नाम हैं। जब भी कोई शुभ काम करो, इन्हें याद करो। यह काम को पवित्र बनाता है, यह इंटेंशन को सही दिशा देता है। अब इसको आज की लाइफ से जोड़ते हैं। पहला उदाहरण, खाना और हमारी एनर्जी। दोस्तों, कृष्ण जी ने भोजन की बात की और यह बहुत साइंटिफिक है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बहुत हैवी, तला हुआ, जंक फूड खाना खाते हो तो उसके बाद एनर्जी नहीं होती, नींद आती है, मन भारी लगता है। यह है तामसिक प्रभाव। जब आप बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, स्पाइसी खाना खाते हैं तो रेस्टलेस हो जाते हैं, नींद नहीं आती, माइंड रेस करने लगता है। यह है राजसिक प्रभाव। लेकिन जब आप सुबह ताजे फल खाते हैं, हल्का खाना खाते हैं तो मन हल्का रहता है, काम में भी मन लगता है और शांति रहती है। यह है सात्विक प्रभाव।
कृष्ण जी ने हजारों साल पहले जो कहा, आज न्यूट्रिशन साइंस वही कह रही है। यू आर वॉट यू ईट, लिटरली। अब दूसरा उदाहरण, सोशल मीडिया पर दान और दिखावा। आज सोशल मीडिया पर बहुत कुछ दिखता है। कोई किसी जरूरतमंद को खाना दे रहा है और कैमरा ऑन है, कोई बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा है और इंस्टाग्राम स्टोरी बना रहा है, कोई डोनेशन कर रहा है और उसका स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहा है। कृष्ण जी पूछते हैं, यह दान किस श्रद्धा से हो रहा है? अगर सच में दिल से हो रहा है और कैमरा बस डॉक्यूमेंट करने के लिए है तो ठीक है, लेकिन अगर दान सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए हो रहा है तो ये राजसिक दान है। असली दान वो है जो कोई ना देखे फिर भी करो। जैसे कहा जाता है, दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता ना चले। तीसरा उदाहरण, जिम, योगा और तप का सही अर्थ। दोस्तों, आजकल फिटनेस का बहुत ट्रेंड है और यह अच्छी बात है, लेकिन कृष्ण जी के अनुसार अगर तुम जिम जाते हो तो सिर्फ इसलिए कि बॉडी बनाकर दूसरों को इम्प्रेस करो, यह राजसिक तप है। अगर तुम इतनी कठोर डाइट फॉलो करते हो कि शरीर को नुकसान हो, ये तामसिक तप है। लेकिन अगर तुम अपना ख्याल रखते हो इसलिए कि यह शरीर परमात्मा का दिया हुआ है और तुम्हें अच्छे काम करने हैं, यह सात्विक तप है। इंटेंशन ही सब कुछ बदल देती है। वही काम लेकिन नियत अलग तो गुण अलग। चौथा उदाहरण, स्टूडेंट्स और एग्जाम की तैयारी। स्टूडेंट्स के लिए एक बात, 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। सात्विक स्टूडेंट्स पढ़ता है क्योंकि उसे ज्ञान में रुचि है, रिजल्ट जो भी हो वो अपना बेस्ट देता है। राजसिक स्टूडेंट पढ़ता है सिर्फ रैंक के लिए, दूसरों से आगे निकलने के लिए, मार्क्स ही उसकी पूरी दुनिया है। तामसिक स्टूडेंट ना पढ़ता है ना पढ़ने देता है, डिस्ट्रैक्शन में रहता है, एग्जाम्स में शॉर्टकट्स ढूंढता है। कौन सा स्टूडेंट ज्यादा खुश रहता है? सात्विक। हाँ जी, सात्विक, क्योंकि उसकी खुशी किसी और के रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करती। पांचवा उदाहरण, रिश्तों में श्रद्धा। सात्विक प्रेम, बिना शर्त का प्यार, जैसे माँ का प्यार, जो देता है बदले में कुछ नहीं मांगता। राजसिक प्रेम, जब तक फायदा है तब तक साथ, जब फायदा नहीं तो रिश्ता खत्म। तामसिक प्रेम, ऑब्सेशन, कंट्रोल करना, दूसरे को तकलीफ देकर खुद को ताकतवर महसूस करना। कृष्ण जी कहते हैं, अपनी श्रद्धा को पहचानो, अपने प्रेम को पहचानो, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। जिंदगी के सबक। दोस्तों, अध्याय 17 से हमें मिले हैं ये 5 जरूरी सबक। पहला सबक, तुम वो हो जो तुम बिलीव करते हो। तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी पहचान है, इसे सात्विक बनाओ। दूसरा सबक, खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं, जो खाते हो वो तुम्हारे मन को भी बनाता है, अपने खाने पर ध्यान दो। तीसरा सबक, इंटेंशन सब कुछ बदल देती है। वही काम अलग नियत से अलग फल देता है। हर काम ओम तत्सत के भाव से करो। चौथा सबक, असली दान वो है जो कोई ना देखे, लाइक्स के लिए नहीं, दिल से दो। पांचवा सबक, डिसिप्लिन तीनों लेवल्स पर चाहिए, शरीर का, वाणी का और मन का, तीनों साथ काम करें, तभी सात्विक जीवन बनता है। दोस्तों, अध्याय 17 की सबसे बड़ी बात, श्रद्धा ही सब कुछ है। तुम्हारा खाना, तुम्हारा दान, तुम्हारा तप और तुम्हारा प्यार, सब तुम्हारी श्रद्धा से रंगा हुआ है। तो आज से अपनी श्रद्धा को सात्विक बनाओ। अगर यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं तुम्हारी जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा सात्विक है और कौन सा हिस्सा बदलना चाहते हो। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे है, पूरी भगवत गीता सीरीज का एक साथ। अगला और आखिरी अध्याय चैप्टर 18 मोक्ष संन्यास योग, यानी पूरी गीता का सार, त्याग, मुक्ति और अपना धर्म, और श्री कृष्ण की वो आखिरी बात जो सब कुछ बदल देती है,
इस सीरीज का सबसे इमोशनल और पावरफुल चैप्टर जरूर देखें। तब तक स्टे ग्राउंडेड, फ्लाई हाई। जय श्री कृष्णा।